हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप के कोऑर्डिनेशन देखे थे। एक कोऑर्डिनेशन हमने देखा था कि मूवमेंट के थ्रू होता है, और दूसरा हमने देखा था उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, जो कि हॉर्मोन्स की वजह से होता है। तो अब आप हॉर्मोन्स से फेमिलियर हो, हॉर्मोन्स क्या होते हैं ये अब आपको पता है ना। तो आज हम लोग इसी हॉर्मोन्स से होने वाले कोऑर्डिनेशन को देखने वाले हैं। एनिमल्स में किस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो आज हम लोग इस पार्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे, है ना। तो उनके लिए मैं बता दूं, फिर से एक बार हॉर्मोन्स को डिस्कस कर देती हूँ कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर का क्या काम होता है? एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, है ना। तो हॉर्मोन्स एक्ट्स लाइक अ केमिकल मैसेंजर। ये हमारी बॉडी में एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाने का काम। इवन इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ यानी कि कोऑर्डिनेशन में भी हार्मोन्स हेल्प करते हैं। एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है, केमिकल कंपाउंड होता है हार्मोन, जो कि किसी न किसी ऑर्गन से रिलीज होता है। ओके, और ये हार्मोन जिस ऑर्गन से रिलीज होते हैं, जिस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स से रिलीज होते हैं, उस ऑर्गन को, उस टिश्यूज को, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, उन्हें हम एक पार्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्स। उन्हीं को कहा जाता है ग्लैंड्स। ठीक है, जहाँ से हॉर्मोन्स के साथ साथ और भी अदर चीज़ें हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। लाइक आपने देखा था लाइफ प्रोसेस में एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है ना। तो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। इवन स्वेटिंग भी होती है हमारी बॉडी में, स्वेट रिलीज होते हैं, टीयर्स रिलीज होते हैं, राइट। तो ये सब भी एक केमिकल सब्सटेंसेस है। तो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करने वाले जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होती है हमारी बॉडी में, उसे ही क्या कहते हैं? हम ग्लैंड्स कहते हैं। उन्हें क्या नाम दिया जाता है? ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्सो जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, एक्सो, एक्सो मीन्स आउटर एंड एंडो मीन्स होता है विद इन। ओके, तो जो हमारी बॉडी में विद इन द बॉडी, विद इन द ब्लड सिक्रीशन होता है, ऐसे ग्लैंड्स, ऐसे ऑर्गन, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। ये जो भी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में करते हैं, विद इन द ब्लड करते हैं। तो ऐसे ग्लैंड को हम कहेंगे एंडोक्राइन। ठीक है, जो अपने सिक्रीशंस को, सिक्रीशंस का क्या मतलब कि केमिकल सब्सटेंसेस जो वो रिलीज करेंगे, जो वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ग्लैंड अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, वैसे ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और वैसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन बाहर, है ना, ब्लड के बाहर सिक्रीट करते हैं और किसी डक्ट के थ्रू ब्लड में रिलीज करते हैं, किसी डक्ट के थ्रू ब्लड में छोड़ते हैं, ऐसे ग्लैंड को हम कहते हैं एक्सोक्राइन। ओके, ये ब्लड के बाहर रिलीज करते हैं अपने सब्सटेंसेस को, अपने सिक्रीशंस को, इसलिए इसको एक्सोक्राइन कहा जाता है। और ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, इसलिए इसको एंडोक्राइन कहते हैं। अब बिकॉज ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं अपने सब्सटेंसेस को, यानी कि ये विदाउट एनी डक्ट अपने सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, यानी कि कोई ट्यूब नहीं होती है जो कि उस हॉर्मोन्स को या एनीथिंग को वो ला करके ब्लड में रिलीज करे। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज बॉडी के बाहर रिलीज होता है और उसको डक्ट ले करके आती हैं ब्लड के पास, तो इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके,
एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। ओके, अब अगर हम इनके सिक्रेशंस की बात करें, ये किस सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन करती हैं। सबसे पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ग्लैंड्स में प्रोडक्शन भी होता है, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस बनते कहाँ पे हैं, तो वो उसी ग्लैंड में बनते हैं और सिक्रेशन भी वहीं से होती है। ठीक है, अब इन एक्सोक्राइन ग्लैंड से किस सब्सटेंसेस का सिक्रेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड से किस सब्सटेंसेस का सिक्रेशन, प्रोडक्शन होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम पहले बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन करती हैं, ओनली हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिर्फ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एंड बाकी इसके अलावा जितने भी सब्सटेंसेस हैं लाइक सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, है ना, स्वेट हो गया, एंजाइम्स हो गए, या और भी जो भी चीज़ है, मिल्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें, है ना, सिर्फ हार्मोन्स को छोड़ करके बाकी जितने भी सिक्रेशंस हैं वो सारे के सारे किस ग्लैंड से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। ओके, हार्मोन्स के अलावा बाकी जितने भी सिक्रेटरी सब्सटेंसेस हैं, अच्छा, जो सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं उन्हें हम सिक्रेटरी सब्सटेंसेस या सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हार्मोन्स के अलावा बाकी जितने भी सिक्रेटरी सब्सटेंसेस हैं लाइक मिल्क, स्वेट, टीयर्स, सलाइवा हो गया, ऑयल हो गया जो हमारे स्किन वगैरह पे निकलता है, जिसको हम साइंटिफिक वर्ड में हम सीबम कहते हैं, है ना, जो कि सीबेसियस ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये सारे सिक्रेशंस कहाँ से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। ठीक है, तो सलाइवा किस ग्लैंड से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो गया। टीयर ग्लैंड से रिलीज होता है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो गया। स्वेट ग्लैंड से होता है। एंजाइम डिफरेंट ग्लैंड आपने देखा था, डाइजेस्टिव ग्लैंड से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, पैंक्रियास से भी रिलीज होते हैं, है ना, तो ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए। ओके, एंड हार्मोन्स जिस ग्लैंड से रिलीज होते हैं उसको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड एकमात्र ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो आपने हाइपोथैलेमस देखा है, उससे कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, इवन पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी शो करता है, यानी इसमें से एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, जैसा कि आपने लाइफ प्रोसेस में देखा था कि पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। इसके साथ साथ पैंक्रियास से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, यानी पैंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो एक थर्ड टाइप हो जाती है मिक्स्ड ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी रखता है और एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी रखता है। ऐसे ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड या डुअल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो आज एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें इस पार्टिकुलर लेक्चर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही वो पार्ट्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है ना। अब इन ग्लैंड्स से मिलकर के एक सिस्टम तैयार होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैंक्रियास, तो ये सारे ग्लैंड्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन्हीं सिस्टम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम ही केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। ओके, ये सारी बातें जो हमने अभी कही वो मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डाल दिया है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू इट। अब ये डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसको आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। उसके बाद नेक की बात करें तो नेक में दो ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। उसके नीचे थोड़ा आइए, चेस्ट के ऊपर एंड नेक के जस्ट नीचे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फिर स्टमक में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है ना। स्टमक से नीचे, स्टमक के पास एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियास, इसमें ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है इसे। एंड इसके बाद किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एंड उसके बाद लोअर पार्ट में मेल में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, जिसे ग्लैंड में काउंट किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंड फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसकी जगह पे ओवरी होता है। ठीक है, तो इन्हीं सारे ग्लैंड्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले ग्लैंड्स के साथ, दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके,
इसके बारे में हम लोगों ने न्यूरल कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था। ये हमारे फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, राइट। ये फोर ब्रेन में लोकेटेड होता है। लुक एट दिस, यहाँ पे देखिए, ये फोर ब्रेन है। इस फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है। ये डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, है ना। जब हमें भूख लगती है तो वो हमें कैसे पता चलता है, इस हाइपोथैलेमस की वजह से। हमने भरपेट खाना खा लिया है, ये फीलिंग ऑफ फुलनेस किसकी वजह से पता चलती है, हमें हाइपोथैलेमस की वजह से। इसके अलावा ये डिफरेंट इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। स्लीप साइकिल जो होती है, हमें कितने घंटे सोने चाहिए, उसे रेगुलेट करता है। वेट वगैरह वगैरह बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे फंक्शंस को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बट ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे करता है, तो इसमें से ये कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि रिलीज करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसी ब्रेन में एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, और इसी के कंट्रोल करने के वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे हैंडल करता है, तो इसमें से दो हार्मोन से रिलीज होते हैं। एक को कहा जाता है रिलीजिंग हार्मोन, और एक को कहते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वैसे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उसको कमांड देते हैं कि वो हार्मोन सिक्रीट करे, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करे, या जो भी हार्मोन्स उसको रिलीज करना है वो उसे रिलीज करे। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी हार्मोन्स रिलीज करवाना होता है तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। उसके बाद अगर इनहिबिटरी हार्मोन्स वो होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ये कमांड देते हैं कि वो हार्मोन रिलीज करना बंद कर दे। इनहिबिटरी मतलब रोकना। तो इनहिबिटरी हार्मोन वो होते हैं, कब रिलीज होते हैं, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन बंद करवाना होता है, और जब उससे सिक्रेशन करवाना होता है तब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से इनमें से ये दो, इस हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये भी एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन का जो बेस होता है, लुक एट दिस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसको ये कंट्रोल करता है ना, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारे ग्लैंड्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है, मतलब इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को कब रेगुलेट, कब सिक्रीट होना है, कब नहीं होना है, इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम सिक्रीशन की बात करें, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स का प्रोडक्शन होता है और कौन कौन से हार्मोन्स को ये रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं एंटीरियर लोब और दूसरे को हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब, ओके, जो कि ये दोनों इस तरह से हाइपोथैलेमस है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है ना। इसे इस सेक्शन को जूम करके यहाँ पे शो किया गया है, तो ये हाइपोथैलेमस है, ओके। इस हाइपोथैलेमस से ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें दो लोब होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर यानी कि आगे और पोस्टीरियर यानी पीछे। तो ये इस तरफ होता है एंटीरियर लोब और इस साइड में होता है, पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे, पोस्टीरियर लोब को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते हैं। नाउ व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन, तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है हमारी बॉडी में, जितना होना चाहिए, अगर उससे कम अमाउंट में इसका सिक्रीशन हो गया किसी भी वजह से, है ना, यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस, राइट। हाइपोथैलेमस इसको कमांड देता है कि आपको कितना हार्मोन सिक्रीट करना है।
और कब करना है और कब नहीं करना है, इसमें से दो हार्मोन से रिलीज होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना होता है तो ये उसको मैसेज सेंड करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जीएच हार्मोन रिलीज करो। और अगर इनहिबिट करना होता है तो उस टाइम में हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जीएच हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर देता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी हो गई, अगर हमारे फोर ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ गया, हमें चोट लगी, हमारा ब्रेन डैमेज हो गया, तो इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग खराब होगी तो उसका इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे पड़ेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर चाइल्डहुड में अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। इस कंडीशन में दो तरह की सिचुएशंस आ सकती है। एक कि ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लगा, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, तो जब हाइपर सिक्रीशन होता है ना, जब इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जिसे हम जीएच कहते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम पर्सन जो है, कोई भी इंसान, वो ज़रूरत से जितना लिमिट है उससे उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जायंटिज्म। ठीक है, जायंटिज्म पढ़ेंगे लेकिन लिखते हैं जिगेंटिज्म। ओके, क्या पढ़ते हैं, जायंटिज्म पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे जिगेंटिज्म, है ना, जिगेंटिज्म, तो पढ़ेंगे जायंटिज्म, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नॉर्मल हाइट क्या होती है, 7 तक होती है, 7 फीट, है ना, उससे ज़्यादा जो हाइट अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि उसमें जीएच हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है, उसका सिक्रीशन एबनॉर्मल है ना, तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। और अगर किसी भी रीज़न से ग्रोथ हार्मोन का ज़रूरत से कम सिक्रीशन अगर हो जाता है चाइल्डहुड में, तो उसमें ड्वार्फिज्म आ जाता है ना, यानी कि जीएच हार्मोन के कम सिक्रीशन की वजह से, जीएच हार्मोन के कम सिक्रीशन की वजह से हमें ड्वार्फिज्म का केस देखने को मिलता है, यानी कि बौना हो जाता है इंसान। ठीक है, तो आपने देखा होगा किसी किसी इंसान की हाइट बहुत छोटी होती है, यही कारण है ना, जीएच हार्मोन का उसमें कम सिक्रीशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपो सिक्रीशन। हाइपो वर्ड यूज होता है कम के लिए, हाइपर वर्ड यूज होता है मोर के लिए, ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपो सिक्रेशन की वजह से। ओके, इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस का काम हमने बताया था। उसके अलावा हाइपोथैलेमस से और भी बहुत सारे हार्मोन्स, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं बताया है ना, तो हाइपोथैलेमस से इन दो हार्मोन्स के अलावा ये और भी कुछ अदर हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, प्रोडक्शन करता है, जिसमें आपको आ जाता है, आपने सुना होगा नाम, डोपामीन का नाम सुना होगा, डोपामीन हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, है ना, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये सारे हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस एंड इसे स्टोर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, उसका काम होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन का स्टोर करना और उसे ज़रूरत पड़ने पर रिलीज करना। ठीक है, तो ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। मेन आपको क्या याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा भी ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अदर हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है, जैसा कि मैंने कहा कि इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है, अब देखो थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, थायराइड हार्मोन, उसको ये TSH हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इस थायराइड ग्लैंड को कमांड देता है कि तुम अपना हार्मोन सिक्रीट करो। ठीक है, इसी तरह से ACTH होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये सारे हार्मोन्स भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ, दैट इज
पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि एकदम हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये भी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। ये हाइपोथैलेमस का रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है और उसी से ये इस तरह से अटैच्ड होता है। ये है पीनियल ग्लैंड। ओके, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है मेलेटोनिन, जो कि जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन अभी अच्छे से पता नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, हमारे स्लीप साइकिल को एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि अंधेरे कमरे में सोना चाहिए, लाइट ऑफ करके सोना चाहिए, और जब भी हम लाइट ऑफ करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है वो डार्कनेस चाहिए इसको, पीनियल ग्लैंड डार्कनेस में ही एक्टिवेट होता है और ये डार्कनेस में ही मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और मेलेटोनिन का अमाउंट अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो हमें अच्छी नींद आती है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्लीपिंग में हेल्प करता है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ, जो कि है थायराइड ग्लैंड, है ना। अभी तक हमने 3 ग्लैंड देखे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब हम नेक से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो अब हम ब्रेन से नीचे की तरफ, हेड से नीचे वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे नेक में 2 ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एक को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, और उसी थायराइड ग्लैंड के ये जो रीजन है, इस थायराइड ग्लैंड का जो पिक पॉइंट होता है, ये जो टॉप पॉइंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक और ग्लैंड जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड, लुक एट दिस, ये कुछ बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है ना। बटरफ्लाई शेप का ये एक ग्लैंड है जो कि एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन करता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, उसे पचाने में ये हेल्प करता है ना। और इस तरह से ये हमारे ग्रोथ को क्या करता है, मेंटेन करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो सोचिए आप कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इस हार्मोन का लेवल मेंटेन रहना हमारी बॉडी के फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का। ओके, तो आपने कभी कभी सुना भी होगा, आप हमेशा सुनते होंगे कि हमें सजेस्ट किया जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करने के लिए, कि आपके सॉल्ट में आयोडीन होना ज़रूरी है। क्यों कहा जाता है कि आयोडीन लेना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? या फिर आपने कभी कभी सुना भी होगा कि आयोडीन की कमी हो जाने से घेघा हो जाता है, गीटड़ हो जाता है, नेक के पास यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है ना, आपने देखा होगा। तो ऐसा क्या रोल है आयोडीन का कि हमें सजेस्ट किया जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने के लिए? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है, ये आयोडीन का यूज़ करता है टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आयोडीन को यूज़ करके ही थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हमें आयोडीन की सख्त ज़रूरत होती है। ओके, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने के लिए, ताकि आयोडीन की कमी ना हो। आयोडीन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, गीचड़ डिजीज हो जाता है। आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से गीचड़ हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर डिजीज हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसका इफेक्ट थायराइड ग्लैंड पे भी पड़ता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है कभी कभी। तो इस सिचुएशन में 2 तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड या तो कभी कभी ओवर एक्टिव हो जाता है, तो जब ये थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है तो इस कंडीशन में ये थायराइड हार्मोन का ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म। जब थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं तो इस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इंसान ज़रूरत से
ज़्यादा पतला हो जाता है, इसमें वेट लॉस हो जाता है बॉडी, ठीक है। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, ज़रूरत से कम प्रोड्यूस होने लगता है, जब थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है, जितना उसको एक्टिव रहना चाहिए उतना नहीं रहता है, उससे कम ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें वेट गेन हो जाता है, बॉडी में वेट गेन हो जाता है, मोटापा आ जाता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी में अकर होते हैं, ओके। इसी तरह से अब हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की, जो कि थायराइड ग्लैंड के टिप पे प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस, ये यहाँ पे पोस्टेरियर साइड में है ना, ये सामने से जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सामने का रीजन है, फ्रंट रीजन। और जब हम इसके बैक साइड से देखेंगे, हम अपनी पीठ वाले साइड की तरफ से देखेंगे इस थायराइड ग्लैंड को, तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे से ग्लैंड, 4 ग्लैंड दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि पी साइज का होता है, ठीक है। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं पैराथ हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जिसे हम पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे नेक के जस्ट नीचे और चेस्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पे लोकेटेड होता है, जहाँ पर से ये जो ट्रैकिया है ना, ये आकर के जो ब्रांच होता है जहाँ पे, वहीं पर प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है, थाइमोसिन हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जो कि इम्यून सेल्स के मैच्योरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यून सेल्स क्या है, अब आपने ब्लड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इस डब्ल्यूबीसी में आपने देखा था कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। उसी लिम्फोसाइट का एक टाइप है, ये लिम्फोसाइट जो होती है 2 टाइप की होती है, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट जो है, जिसे हम टी सेल्स कहते हैं, इस टी सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है थाइमस ग्लैंड का। और थाइमस ग्लैंड की एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आपको कि ये थाइमस ग्लैंड चिल्ड्रेन में इसका साइज क्या हो जाता है, लार्ज साइज्ड होता है, एंड जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बाय एज इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड होता जाता है। इसी की वजह से आपने सुना होगा, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो एज्ड पर्सन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, थाइमस ग्लैंड डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की, जो कि एक ऑर्गन है और वो एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, दैट इज पैंक्रियास, ठीक है। ये पैंक्रियास एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो पैंक्रियाटिक जूसेस भी रिलीज करता है। इसमें से पैंक्रियाटिक जूसेस भी रिलीज होते हैं, एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, लाइक आपने देखा था ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम वगैरह, ये सारी चीज़ों का भी सिक्रीशंस करता है। एंड इसके अलावा ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने की वजह से इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, है ना, यानी कि इसके पास एंडोक्राइन ग्लैंड की भी प्रॉपर्टी है, और पैंक्रियाटिक जूसेस, एंजाइम्स वगैरह प्रोड्यूस करने की वजह से इसके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो बिकॉज इसके पास दोनों टाइप के ग्लैंड की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, तो पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड या डुअल ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे इसके एंडोक्राइन पार्ट पर, जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो पैंक्रियास में 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देखो, पैंक्रियास में 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अल्फा सेल्स और एक होता है बीटा सेल्स। अल्फा सेल जो होते हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल्स जो होता है वो रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन, ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन,
जो कि आपने सुना भी होगा, इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, है ना, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज बनता है, फिर वो ग्लूकोज कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, तो जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर। तो ये उस ब्लड शुगर के लेवल को, है ना, ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है ग्लूकागॉन। बट जस्ट अपोजिट, इंसुलिन हार्मोन इस ब्लड शुगर के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में कभी हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उस टाइम पे पैंक्रियाज हार्मोन इस बीटा सेल को कमांड देता है इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए। इंसुलिन का सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है। और अगर कभी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है तब अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन दोनों हार्मोन्स मिल करके हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है पैंक्रियास से निकलने वाले दोनों हार्मोन्स का, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन्स मिलकर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करके रखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने सुना होगा कि इंसुलिन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस ही नहीं होता है, या फिर इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस होना बिल्कुल बंद हो जाती है ना। तो इस कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाता है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है तब क्या होता है, तब डायबिटीज़ मेलिटस नाम का डिजीज हो जाता है जिसे हम कहते हैं आमतौर पे शुगर। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में जो एक्सेस शुगर होता है ना उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी को जितने शुगर की उतना अमाउंट रहता है, उससे जो ज़्यादा है उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन अगर हमारी बॉडी में स्टॉप हो जाता है तो हमें शुगर की बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो इस तरह से पैंक्रियास से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, यू कैन गो थ्रू इट, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करते हैं, दैट इज अब पैंक्रियास की लोकेशन कहाँ पे होती है, स्टमक के पास, है ना। अब वहीं पे एक और ऑर्गन होता है किडनी। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस, यहाँ पे ये दोनों किडनीज के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ओके, एड्रीनल ग्लैंड ये हमारी दोनों किडनीज के टॉप पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारी बॉडी में कितने 1 पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दोनों किडनी पे एक एक। ओके, इस ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक फंक्शंस जो भी होते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में जब हम होते हैं तो उस टाइम में पैनिक सिचुएशंस, यानी कि कोई चीज़ हमने डरावनी देख ली, ऐसी सिचुएशंस में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं वो सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, तो सारे हार्मोन्स आपको नहीं पढ़ने हैं, बस एक हार्मोन का नाम आपको याद रखना है जो कि मेन हार्मोन है जिसके लिए इस ग्लैंड को जाना जाता है, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, वो है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, इसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, इसका अनदर नेम है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, इस हार्मोन का काम है ये, जब भी हम, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी डरावनी चीज़ हम देख लेते हैं तो हम वहाँ से फ़ौरन भागना शुरू कर देते हैं। तो जब हम भागते हैं, है ना, सडनली हमने कुछ अजीब सा देख लिया तो हम डर करके भागना शुरू कर देते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ना, सांसें फूलने लगती हैं, हम कांपने लगते हैं। ये सारी कंडीशंस किसकी वजह से हो रही हैं, इसी एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से हो रही है। इसी एड्रेनलिन हार्मोन्स का ये सारा काम होता है ना। इसीलिए इस हार्मोन को हम नाम देते हैं स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन इसे कहा जाता है, या फिर ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस को रेगुलेट करता है ना। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर्स वगैरह को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है।
ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से एक मेन हार्मोन रिलीज होता है, बहुत सारे हार्मोन्स में से एक मेन हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और इसी वजह से इस ग्लैंड को भी कहा जाता है ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। किसी भी पैनिक सिचुएशंस में, जैसे कि हमने बंदर हमारे पीछे पड़ गया और हम वहाँ से तेज़ भाग रहे हैं, उस सिचुएशंस में जो हमारी बॉडी की जो कंडीशन होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है? एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से, है ना। ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे हार्ट बीट को तेज कर देता है ना। ये एक्ट करता है हमारे हार्ट पे। ठीक है। हार्ट पे कैसे काम करता है? ये हार्ट बीट को हमारे फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा सप्लाई होती है ब्लड की, है ना। ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। जब ब्लड फास्ट तेजी से सप्लाई होना शुरू होगा तो मसल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना। और मसल्स जब ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे तभी हम जल्दी जल्दी दौड़ पाएंगे ना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके लिए, इस ब्लड सप्लाई के लिए, ज़्यादा ब्लड सप्लाई के लिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए क्या होता है? हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जिसकी वजह से ये ब्रीदिंग रेट को भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा रिस्पायरेशन होगा तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है एड्रिनलिन हार्मोन का। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड से और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया। ये कॉर्टिसोल जो होता है ये हमारे बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन है, एल्डोस्टेरोन है, जो कि हमारे बॉडी में वाटर सॉल्ट को बैलेंस करके रखता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये सारे रोल होते हैं इन हार्मोन्स के। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट हार्मोन्स की तरफ, लास्ट ग्लैंड की तरफ, दैट इज गोनेड्स। जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है ना, मेल में अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, फीमेल में अलग होता है, आपको पता होगा, है ना। इसके बाद का जो चैप्टर है हमारा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। फिलहाल बस आप इतना जानो कि गोनेड्स हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम है टेस्टिस। मेल में पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम कहते हैं टेस्टिस, एंड फीमेल में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, ये भी वन पेयर में प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस, यहाँ पे इस तरह से कुछ होता है, एंड ओवरी भी वन पेयर में प्रेजेंट होता है। एक साइड में, लुक एट दिस, यहाँ पे दिया हुआ है, एक इस तरफ यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ ओवरी फीमेल में प्रेजेंट होती है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होता है। अब ये जो गोनेड्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में, जैसा कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो इसका मेन रोल रिप्रोडक्शन में तो होता ही होता है। इसके अलावा ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, इसीलिए इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट माना जाता है। ओके, ये जो टेस्टिस है ये एक हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, है ना, ओ से स्टार्ट करेंगे लेकिन हम पढ़ेंगे इसमें एस्ट्रोजन, ओ साइलेंट होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में काम आता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो ये आपकी बुक में इसीलिए अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको नाम आपने कभी कभी सुना होगा रिपोर्ट वगैरह में, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, मेन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन होता है। टी फॉर टेस्टोस्टेरोन, ओवरी, एस्ट्रोजन, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। ओ से ओवरी, ओ से एस्ट्रोजन, टी से टेस्टिस, टी से टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन हार्मोन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में? तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम 10 से 12 ईयर्स में इन करते हैं, है ना, इसे हम प्यूबर्टी एज कहते हैं, इसे हम प्यूबर्टी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्यूबर्टी की एज होती है 10 से 12 ईयर्स के जब हम होते हैं तो हमारी आवाज़ चेंज होने लगती है ना, खासकर लड़कों में, लड़कों की आवाज़ें तेज भारी होने लगती है, मूछें आना स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये सारी चेंजेस जो है ये किसकी वजह से हो रही है? इसी हार्मोन्स की वजह से, है ना। लड़कों में ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। वहीं पे लड़की की अगर हम बात करें, फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे यानी कि 10-12 ईयर्स में क्या होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं, है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये सारे चेंजेस इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है।
ओके। एंड प्रोजेस्टेरॉन का काम प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हमने डन कर लिया, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस किया, है ना। और हमने ये भी देखा कि किसी भी हॉर्मोन्स का एक प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसका थोड़ा सा भी हाइपर सिक्रीशन हो जाता है या हाइपो सिक्रीशन हो जाता है तो वो किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने देखा था पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के बारे में, तो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो क्या कॉज होता है, जायंटिज्म। एंड अगर इसका हाइपो सिक्रीशन यानी कि कम सिक्रीशन हो जाता है तो क्या कॉज हो जाता है, ड्वार्फिज्म, है ना, बौनापन। इसी तरह से हमने देखा इंसुलिन हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन हमने देखा कि थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपो सिक्रेशन से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इंसुलिन की डिफिशियंसी अगर हो जाती है, इंसुलिन की डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाता है ना, शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इन हॉर्मोन्स को एक प्रिसाइज अमाउंट में, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतने अमाउंट में सिक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। द मैकेनिज्म दैट रेगुलेट्स द टाइमिंग, है ना, किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होना है और कितने अमाउंट में रिलीज होना है, इस चीज़ को जो रेगुलेट करता है उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसे हम इसी इंसुलिन हार्मोन्स के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में ये जो पैंक्रियास हार्मोन है, पैंक्रियास ऑर्गन है, वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है। इसमें जो बीटा सेल है वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है ना। बीटा सेल को पता चलता है कि ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है। बस जैसे ही पता चलता है ये बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में शुगर लेवल लो हो जाता है ना। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, इस शुगर लेवल को मेंटेन करना। ज़्यादा है तो उसको डाइजेस्ट करके लो लेवल पे लाने का काम करती है इंसुलिन हार्मोन, है ना। तो इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ, ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। अब जैसे ही शुगर लेवल लो हुआ, पैंक्रियास को यहाँ से फीडबैक जाता है, मैसेज मिलता है पैंक्रियास को, है ना, फीडबैक मैसेज मिलता है पैंक्रियास को कि अब इंसुलिन का सिक्रीशन बंद कर दे, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में हो गया है। तो ये अपना इंसुलिन सिक्रीशन क्या करती है, बंद कर देती है। तो ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म जो कि हर एक हॉर्मोन्स के लिए हमारी बॉडी में रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, थ्रू हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स हैं, है ना, जो कि हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं। ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसे मेंटेन करने वाला, इसकी टाइमिंग, कब किस टाइम में कौन सा हार्मोन कितने अमाउंट में रेगुलेट होता है, सिक्रीट होना है, उसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में होता है फीडबैक मैकेनिज्म। इस तरह से हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ हॉर्मोन्स वर्क इन आवर बॉडी। ये मैंने खुद से ऐड ऑन कर दिया है। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में किस तरह से एक्ट करते हैं, तो हॉर्मोन्स का क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म हो गया, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट का, ये न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन हार्मोन, ये क्या करती है, ये हमारे हार्ट बीट को फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से मसल सेल्स में ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होती है और हम पैनिक सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट्स एडवाइजेबल। आयोडाइज्ड सॉल्ट
का यूज क्यों एडवाइज किया जाता है? क्योंकि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सबके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट एडवाइस किया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड? हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड? जब एड्रेनालिन का सिक्रेशन होता है तो हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है? तो हमारी जो हार्ट बीट है ये फास्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, हम हांफने लगते हैं ना, तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हार्ट बीट तेज होने की वजह से क्या होता है? मसल्स में भरपूर ब्लड सप्लाई होती है ना, भरपूर ब्लड सप्लाई होने लगती है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाता है एंड एनर्जी मिल पाती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी जनरेट करती है। ठीक है, तो इसी को आप सेंटेंस में लिख देंगे, व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड our heart beats faster, resulting in supply of more oxygen in our muscles. The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. जब हम दौड़ते हैं तो ये contraction relaxation होता है। All these responses together enable our body to be ready to deal with the panic situations. Okay, आज का last question. Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स को? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बस इसी बात को यहाँ पे लिख देना है। डायबिटीज़ सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ना कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इसके लिए इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है पैंक्रियास से, जो कि इस ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। दिस इज द रीजन वाई सम डायबिटिक पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और तब केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।